हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है जर्नल का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बैड डेट्स से रिलेटेड या बैड डेट रिकवर्ड से रिलेटेड एंट्रीज वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे जब ना लिखा हुआ इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बन रही हैं, प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया तो हम ऐसे लिख लेते हैं डैश करके जर्नल फॉर द पीरियड कौन सा बच्चे, अप्रैल 2021। तो ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया है, अप्रैल 1, ठीक है जी। अप्रैल 1 में है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन को डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट। जो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया होना। इसका मतलब उसकी एसेट्स कम पड़ गई हैं उसकी लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, और उससे हमें रिसीव हुआ है 50 पैसा इन अ रूपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड बैड, इसको बैंक अकाउंट भी आ सकता है जब तक स्पेसिफाई नहीं हो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, तो ये क्या आ गया बेटा 5000, 50 पैसा इन रूपी। तो इसका मतलब 50% रिकवर हुआ, तो 2500 ये आया और 2500 ये आया। उसके बाद आया बीइंग 50% अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहन एंड बैलेंस इज बैड डेट्स, ठीक है बच्चों, ओके। और उसके बाद अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 2 की जो एंट्री है वो क्या कह रहा, ट्रांजैक्शन 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल। तो ये सारा बैड डेट में चला गया। ये आ जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, बंदे का नाम क्या है रमेश, तो यहाँ आ जाएगा रमेश, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवरेबल। ये कितना आ गया 8000 रुपया। उसके बाद 3 श्याम हु और 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। 15,000 में से आधा पैसा मिला, इसका मतलब तो बैंक या कैश अकाउंट, मैं बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ, ठीक है जी। टू यहाँ पे आ जाएगा फिर अगेन बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे मर गए, ये अभी रिकवर नहीं होंगे। टू ये क्या आ गया श्याम, ये आएगा बीइंग 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम एंड बैलेंस इज बैड डेट्स। ये कितना है 15,000, 7500 और ये अगेन 7500 आ गया। रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम मोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो बैड डेट हुए थे उसके पैसे अब मिले हैं, तो ये आएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। ये आ गया 10,000, ठीक है बच्चों, ये 10,000 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जो बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड से रिलेटेड था। 6 क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ठीक है जी। तो इसमें भी कहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये बच्चे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है पहले ही फॉर्मेट। तो यहाँ आ जाएगा 6 क्वेश्चन, यहाँ प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन लिखा है। यहाँ लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, यह आ गया जर्नल, यह आएगा फॉर
द पीरियड कौन सा बच्चे, अप्रैल 2021 का, अप्रैल 2021 का ये डेट, ठीक है जी। और ये आया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब मैं इसकी ट्रांजैक्शन एक एक करके पढ़ूंगा, फिर उसकी एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहले आ रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक 30,000। तो यहाँ पे 2021 साल है, 2021 अप्रैल 1, ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, ये है 30,000। ओके, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से विड्रॉ कराया, तो ये आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और पैसा कितना, 10,000 का, 10,000 का, ये आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड, सॉरी विड्रॉन, सॉरी ये गलती से डिपॉजिटेड लिख दिया, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या है 7, वेजेस पेड बाय चेक, चेक से वेजेस पे किए, वेजेस खर्चा होता है, लेबर की पेमेंट है ये, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट करिए तो बैंक से पैसा जाएगा। और ये आ गया 7,000, ये कितना आ गया बच्चों, 7,000 बीइंग वेजेस पेड बाय बैंक, ठीक है जी। 7 के बाद अगली एंट्री क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम धवन एंड डिस्काउंट अलाउड ₹500, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। तो अप्रैल 10 को ये आएगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम, तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 8,500, डिस्काउंट अलाउड दीवान, ये आएगा 9,000, ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, ठीक है बच्चों, सेम डे बैंक में जमा करा दिया। और ऐड पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बैंक ने हमारा टेलीफोन का बिल पे कर दिया 12 अप्रैल का, 12 अप्रैल का बिल पे हो गया, किसका, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल का। तो ये आ जाएगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने का, 1,000 का, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। उसके बाद 14, दीवांस चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया 14, तो इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी ये वाली। और अब ये डिस्काउंट अलाउड भी कैंसिल हो जाएगा, दीवान डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हाँ जी, एंड टू डिस्काउंट अलाउड, ओके, बीइंग चेक ऑफ दीवान डिसऑनर्ड, ठीक है जी। तो ये कितने का था, 9,000 का, 8,500 ये आया, और 500 का डिस्काउंट भी कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। 14 तारीख की एंट्री। अब हमें आगे पेज पे जाना पड़ेगा, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर को 6 नंबर कॉन्टिन्यूड है ना, 6 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूड, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं जर्नल कॉन्टिन्यूड, उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है बच्चों, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ओके जी। और ये आएगा चार्जेस
डेबिटेड बाय बैंक। तो अप्रैल क्या बचा 16, 2021 अप्रैल 16, ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक अपना खर्चा काट लेता है, ठीक है। बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, कितना है 400। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसेस डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो ये बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है जी। और वो कितना बचे 8000 का। 17 के बाद 19 अप्रैल को क्या, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये ऑलरेडी हम इंस्ट्रक्शंस पास कर चुके हैं उसको, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है बैंक से। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू बैंक, और वो क्या है 1800 1800 बैंक अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इसको पे कर दिया आपके, ठीक है बच्चों। अब 19 के बाद यहाँ पे हम कौन सी एंट्री करेंगे, 20 की। ये 19 की थी, अब ये लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की 20 नंबर की, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, ये लिख लो। और ये कितने का बच्चे 2500 का, 2500। तो ये आएगा बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछली वीडियोस भी देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।